सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज एक ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू धर्म में श्री रामचरितमानस को बहुत ही महत्व दिया गया है। ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। हर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है और पूरी श्रद्धा से इसका पाठ किया जाता है। परंतु बहुत सारे लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयों में, कुछ प्रसंगों में बहुत सारी शंकाएं हैं। जैसे अगर लक्ष्मण जी ने जैसा कि कहा है धनुष भंग के प्रसंग में, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ और काचे घट जिम डारों फोड़ी। तो कई लोग शंका करते हैं कि अगर लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठा भी लेते तो कहाँ पटक कर फोड़ते। दूसरा, भूप सहस दस एकई बारा लगे उठावन टरई नटारा। मतलब 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लग गए किंतु धनुष को हिला भी नहीं सके। तो क्या धनुष इतना बड़ा था कि 10,000 राजा उसको एक साथ पकड़ सकते थे? ये भी एक शंका की बात है। और जैसे लक्ष्मण जी ने जनक जी के वचन के बाद उन्होंने जैसे कहा कि वीर विहीने मही में जानी, उसके बाद एकदम से बोल पड़े और अपना रोष प्रकट कर दिया। वही लक्ष्मण जो अपने बड़े भाई श्री राम और गुरु की बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं करते थे, वो बिना आज्ञा लिए, बिना पूछे एकदम से रोष में बोलने लग गए। तथा श्री राम जी के वनवास के समय, पहले तो जब राज तिलक की घोषणा की गई और उसके बाद कैकेयी ने वरदान भी मांग लिए, उनको वनवास भी हो गया, तब भी भरत और शत्रुघ्न को सूचना क्यों नहीं दी गई? ये बहुत सारी शंकाएं हैं जिनका निवारण मैं इधर कहीं ना कहीं से साक्ष्य इकट्ठे करके आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। और आज मैं जिस शंका का समाधान करने जा रहा हूं वो है कि अगर वशिष्ठ जी ने भगवान राम के राज तिलक का मुहूर्त निकाला था तो फिर वो बहुत ही शुभ मुहूर्त होगा, क्योंकि वशिष्ठ जी को बहुत महान मानते हैं, बहुत महान संत थे। उनके विषय में रामायण में कहा भी गया है कि सो गोसाई विधि गति जही छेकी सकई को टारी टेक जो टेकी। वो इतने महान थे कि जो ब्रह्मा जी ने घटनाएं निर्धारित की हैं उनको भी रोक सकते थे, उन घटनाओं को भी रोक सकते थे। इतनी शक्ति थी वशिष्ठ जी में। और ऐसी ही शक्ति श्री शिव जी के पास थी। फिर भी शंकर जी ने सती को नहीं रोक पाए। सती जब भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए व्याकुल थी, शंकर जी ने रोका परंतु वो नहीं मानी। तब शंकर जी ने हृदय विचारत शंभु सुजाना हरि इच्छा भावी बलवाना, ऐसा उन्होंने सोचा और बाद में जाने दिया ये सोचकर कि हुई है सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा अस कई लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। मतलब सती जी चली गई श्री राम की परीक्षा लेने। तो इन सब प्रसंगों से एक ही बात निकलती है कि अगर
कितना भी शुभ मुहूर्त हो, किसी का भी निश्चित किया गया शुभ मुहूर्त हो, फिर भी अगर प्रभु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो फिर वो शुभ मुहूर्त के कोई माने नहीं रह जाते। यहाँ तक कि न सिर्फ शुभ मुहूर्त ही नहीं, अगर किसी भी कितने भी खराब मुहूर्त में कोई काम किया जा रहा है और प्रभु की इच्छा है कि वो होना चाहिए, तो होगा। इसी तरह हमें इन चीज़ों पर शंका नहीं करनी चाहिए कि इतना शुभ मुहूर्त था, वशिष्ठ जी ने उसको मुहूर्त बताया था सब कुछ सोच समझ कर, और फिर भी ऐसा हो गया। तो वो एक भगवान की इच्छा थी। उसी तरह हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं, एक ही मुहूर्त में निर्धारित की गई 10 शादियों में से 9 तो अच्छे से हो जाती हैं, लेकिन 10वीं शादी में कभी कभी ऐसा विघ्न पड़ जाता है, कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो यही सब चीज़ें हैं, शुभ मुहूर्त हो या अशुभ मुहूर्त हो, परंतु जो भगवान की इच्छा है, अगर भगवान की इच्छा उस कार्य में शामिल हो गई, चाहे वो कार्य बनाने की हो या कार्य न होने देने की, तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें इन चीज़ों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसी तरह रामचरितमानस की हर शंका का समाधान है, सिर्फ हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, जानने की ज़रूरत है। जय सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।